गाइस, वेलकम और वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप सब लोगों का सना की दुनिया में स्वागत है। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आई हूँ। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल के साथ पता चल गया होगा कि मैं एक एंगेजमेंट में जा रही हूँ। वो एंगेजमेंट ऐसी वैसी नहीं है, मेरी कजन की एंगेजमेंट है। मेरी मम्मी बेसिकली 4 बहनें हैं। पहली मेरी बड़ी खाला मम्मी, फिर सेकंड नंबर की खाला मम्मी, फिर थर्ड नंबर की खाला, फिर चौथी नंबर पे मेरी अम्मी है। ये लोग 4 बहनें हैं और मामू मेरे एक भी नहीं रहे हैं, नहीं है ही नहीं, अल्लाह ने दिया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं हम टोटली सेटिस्फाइड विद खाला मीस। तो गाइस, मेरी जो तो 3rd नंबर की खाला मी है, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। काफी साल हो गया, 6-7 साल हो गया है। लेकिन आज उनकी सबसे छोटी वाली बेटी का एंगेजमेंट है, सगाई है। तो जी हाँ, मैं ना आज है 1 जून और 5 जून की सगाई है। तो मेरे पास साड़ी नहीं थी, तो मैं अपने अम्मी की ना दोस्त की साड़ी मांग के लाई हूँ। मतलब बेसिकली मैं अपनी आंटी की साड़ी मांग के लाई हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो भाभियां वगैरह हैं उनसे मुझे साड़ी मांगने में शर्म आ रही थी कि मैं उनकी साड़ी पहन के फिर फैमिली फंक्शन में जाऊंगी और उस फैमिली फंक्शन में वो भी आएंगे तो वो लोग कहेंगे इसने मेरी साड़ी पहनी है और मैं किसी की मांगी हुई साड़ी पहनना नहीं चाहती। मतलब साड़ी तो मांगी हुई पहन रही हूँ पर किसी को पता नहीं लगेगा। तो चलिए जी, बताती हूँ मैं कि मैं कौन सी साड़ी मांग के लाई हूँ। ठीक है, तो आंटी ने 3-4 साड़ियां दिखाई थी, बट मुझे उसमें से कुछ समझ नहीं आया। मेरे को 2 साड़ी समझ आई है, मैं लेके आई हूँ। ठीक है, और अभी 5 दिन है शादी में, इसलिए मैंने सोचा, शादी कह रही हूँ 5 दिन है एंगेजमेंट में, इसलिए मैं सोची पहले दिन ही मांग के ले आती हूँ, ताकि क्या होगा कि जो भी मतलब ठीक ठाक कराना होगा उसमें वो मैं करा लूंगी और मैं क्यों ना इतने पैसे खर्च करनी। ठीक है, एक ये साड़ी है, इन कलर की, आई विश की मेरे पे अच्छी लगे, सेम पिस्ता कलर है। ठीक है, तो एक ये साड़ी आंटी ने दी, इसमें थोड़ा वजन भी है तो मेरे को अच्छी सी लगेगी और मेरे को बांधने में भी थोड़ा बहुत बांधना भी नहीं आता, सच बताऊं तो मैं सब कुछ उन्हीं से बनवा लूंगी, और बाजू में जो मुझे मम्मी है उनसे बनवाऊंगी। देखते हैं कि कैसा रहता है मेरा साड़ी का सफर। और अभी हम जा रहे हैं, मतलब मैं और आप, हम दोनों जा रहे हैं शाह की नमाज पढ़ने, क्योंकि रात हो चुकी है। अभी जस्ट मैं साड़ी मांग के ही लाई हूँ और अब मैं शाह की नमाज पढ़ूंगी, फिर खाना वाना खाऊंगी। तो मेरे अच्छे से थॉट्स आएंगे दिमाग में और वीडियोस बनाने का, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो जी हाँ, मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं हुआ था। मैं रात में नमाज के बाद ये साड़ी ट्राई करके देखी थी और आंटी का ब्लाउज मैंने हाथों से सुई धागे से साइड से नोट लगाई थी, फिर भी मुझे ये पसंद नहीं आया। मैंने सोचा नहीं यार, मैं एकदम आंटी वाला लुक लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, सब वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर बन जाएगा, मैं पागल जैसे बन के जाऊँ। फिर मैंने प्लान चेंज किया, मैंने पिंक साड़ी पहनी। तो गाइज, मैं तैयार होके आ चुकी हूँ। मैं ना जो पिंक कलर, जो ग्रीन वाली साड़ी डालने वाली थी वो मैं नहीं डाली, क्योंकि मेरे पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए फिर मैंने ये वाइन कलर का ब्लाउज बाहर से रेडीमेड खरीदा है। देन ये मेरा साड़ी का लुक है। अभी मैं आपको अपना साड़ी का लुक दिखाऊंगी। तो फाइनली मैंने मेकअप भी करवा लिया है और मेकअप गाइज मेरा हुआ है 1000 रुपए का। हेयर स्टाइल, देन साड़ी, ड्रेपिंग एंड मेकअप इन ऑल एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दैट। तो 1000 रुपए मैंने अपने पानी में फूक दिए हैं, क्योंकि ये मेकअप, ये जो फंक्शन है वो 3-4-5 घंटे का है बस। उसके बाद मेरा 1000 रुपए बर्बाद हो जाएंगे और बेरोजगारी में 1000 रुपए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। खैर जाने दीजिए, अपनी अपनी खुशियों के लिए थोड़े बहुत तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, तो मैंने भी अपना सेक्रीफाइस कर दिया है 1000 रुपए का। तो चलिए मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। तो जी हाँ, कुछ इस तरीके का मेरा लुक था और मैं गजरा भी लेके आई थी। मतलब 1030 रुपये मेरे बर्बाद गए। 30 रुपये का मेरा गजरा था चमेली का, और ट्रस्ट मी, पूरे पार्टी में मेरे चमेली के फूल से किसी को परफ्यूम की नीड ही नहीं पड़ी। मेरा ही चमेली का फूल महकता रहा पूरे पार्टी में। मजाक कर रही हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साड़ी बहुत भारी थी यार, समझ नहीं आ रहा था क्या। यही मेरा लुक है और आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, बट मुझे लग नहीं रहा कि मैं दिखा पा रही हूँ। हाँ बस तो लग गई भाई। तो दिस इज माय लुक फाइन। बाकी पार्टी में पहुंच के मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को पूरा लुक दिखाने की। ठीक है, और जिंदगी में पहली दफा साड़ी पहनी हूँ, साड़ी संभाल रही नहीं है इसमें। गाइस, मैं पिछली बार जो अभी जो ब्लैक सूट में मैंने शूट किया है वो जुमा को बनाया था, और आज जुमा है, मतलब 1 हफ्ते बाद मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। कितनी शिद्दत से, कितने इंतजार से मैंने ये साड़ी का लुक क्रिएट किया है। और सच बताऊं, रियल में से ज्यादा मैं कैमरे में अच्छी लग रही हूँ, रियल में अच्छी नहीं लग रही। खैर जल्दी, अभी इयरिंग्स भी मेरे को डालनी है और नेकलेस का मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिंपली पहनूंगी और इयरिंग्स डालूंगी। ठीक है, तो जी हाँ, ये रही साहिबा मेरी कज़न और ये उसका फियांसे। और जी हाँ, मैं पार्टी में पहुंचने के बाद थोड़ा सा बिजी हो गई थी लोगों के साथ बातचीत में, फिर मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए। यहाँ पे साहिबा के मदर इन लॉ उसको चूड़ियाँ पहना रही हैं, उनके बाद वो भी पहनाएंगी वॉच भी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे साहिबा की सिस्टर इन लॉ एंड उनके नंदोई जी दोनों
साथ में फोटो शूट हो रहा था इन लोगों का और ये लोग साहिबा को लिफाफा दे रहे थे। हम लोगों ने खाया पिया, खूब सारी फोटोज ली, मस्ती किया और इंजॉय किया। एंगेजमेंट बहुत प्यारी थी। आई विश कि इसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और लाइफ में पूरी लाइफ ऐसे ही मुस्कुराती रहे। ठीक है जी, तो हम लोग ना, आप लोग भी विशिंग दे के जाइएगा कमेंट सेक्शन। आप लोगों के लिए खुला है। यहाँ पे रिंग एक्सचेंज हो रही थी और पता है इतना धक्का मुक्की करते मैं प्रॉपर वीडियो बना नहीं पाती, पर मैंने पूरी कोशिश करी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो फिर उसके बाद साहिबा भी खाना खाने के लिए चली गई थी अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, मतलब अपने इन लॉज के साथ। और यहाँ पे अगेन वही क्लिप आ गई है, क्योंकि और क्लिप्स जो थी मेरी मन ही मन साहिबा भी बहुत खुश थी और पूरी फैमिली बहुत खुश थी, क्योंकि जब हमारे घर के बच्चियां खुश होती हैं तो पेरेंट्स अपने आप खुश हो जाते हैं। यहाँ पे साहिबा की डायमंड की रिंग आई थी, जो देख के मेरी आंख चौंधी आ गई, क्योंकि वही मैंने पहली बार देखी थी सच में। और ये डायमंड का नाक का भी आया था। 2-3 चीज़ चढ़ती है, नाक का, रिंग और पायल, तीनों चीज़ साहिबा की लाई थी। फिर यहाँ पे मेरी और साहिबा की छोटी सी क्लिप, क्योंकि अब हम खाना खा के घर को निकलने वाले थे। साहिबा भी मेरे घर के पास में रहती है। यहाँ पे घर पे आने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा शूट किया अपना, ताकि आप लोगों को गुड नाइट बोल सको। और यहाँ पे मैं और साहिबा बैठे थे तो क्लिप ले ली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।